फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय सीताराम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस और वानर सेना के बीच भीषण युद्ध हो चल रहा था। उस समय मेघनाथ ने प्रभु श्री राम और उनकी सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए एक उपाय सोचा। चलिए जानते हैं। तब मेघनाथ ने युद्ध से जाने से पहले उसने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उसने विचार किया कि जिस सीता के कारण यह युद्ध हो रहा है उसे ही क्यों ना खत्म किया ताकि यह संकट टल जाए। तो चलिए उसने ऐसा क्या। मेघनाथ के रथ में मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। वह रावण का सबसे प्रिय और मंदोदरी का सबसे बड़ा बेटा था। वह शक्ति में अपने पिता से भी कई गुना अजय था। वो इतना ज़्यादा वीर था कि एक बार जब रावण को इंद्र बंदी बनाकर इंद्रलोक लेके जा रहा था, तब उसने बड़ी ही कुशलता और चालाकी से इंद्र को ही बंदी बना लिया। तब सभी देवता गण आश्चर्य में पड़ गए। तब भगवान ब्रह्मा को बीच में आना पड़ा। तब ब्रह्मा के आग्रह पर उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम जब अपनी कुल देवी निकुम्भला की आराधना करोगे, रथ प्रकट होगा। जब उस रथ पे तुम बैठ जाओगे तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि अमरता का वरदान मैं भी नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ। इस तरह ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत की उपाधि दे दी, जिससे कि इंद्र का नाम सदैव के लिए कलंकित हो गया। मेघनाथ जब लंका पर वानर सेना और भगवान श्री राम जी का युद्ध चल रहा था, तब मेघनाथ ने तय किया कि वह एक योजना बनाएगा। उसने चलिए जानते। तब मेघनाथ ने अपनी मायावी विद्या से सीता की रचना की। फिर उसने माया की सीता को अपने रथ में बैठा लिया और गरजते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गया। वह वानर सेना पर टूट पड़ा। उसके प्रहार से वानर वीर विचलित हो उठे। तभी वीर हनुमान वहां पर आ पहुंचे। वे मेघनाथ पर हमला करने लगे। तभी उनकी नजर मेघनाथ पर रथ पर पड़ी। उसमें पीछे की ओर एक महिला बैठी थी। मेघनाथ के रथ में सीता माता को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। इस बात को मेघनाथ जान गया। उसने सीता के बालों को पकड़कर खींचा तो वह महिला विलख पड़ी और हाय राम कहकर चिल्लाने लगी। यह देखकर हनुमान जी गुस्से में आ गए और मेघनाथ को कहा कि इस पाप का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। इसी बीच मेघनाथ ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे राम लक्ष्मण और सुग्रीव विभीषण जिस सीता के लिए ये युद्ध करे उसे ही खत्म कर देता हूँ। यह कहकर मेघनाथ ने तलवार से सीता की हत्या कर दी। इस दृश्य को देख कर हनुमान जी विचलित हो गए। वे गुस्से में आकर राक्षसों का सेना पर जोर से प्रहार करने लगे। इसके बाद हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के पास गए और दुखी मन से उनको बताया कि मेघनाथ ने रोती हुई सीता जी को मार डाला है। यह शोक खबर सुनकर राम जी मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। बड़े भाई की यह स्थिति देखकर लक्ष्मण जी दुखी हो गए। तब विभीषण, सुग्रीव और अन्य वीर वहां पहुंच गए। प्रभु राम की स्थिति देखकर वह सभी दुखी और चिंतित थे। हनुमान जी ने बताया कि मेघनाथ ने सीता जी को मार डाला। विभीषण को यह पता था कि मेघनाथ मायावी असुर है। उसको आपको और पूरी वानर सेना को शोक और मोह में डालने के लिए माया का प्रयोग किया। उसने निश्चित ही अपनी माया से जानकी जी की रचना की होगी और उसे माया जानकी को वानर सेना के समक्ष मारा होगा ताकि सभी मोह और शोक में डूब जाए। तब तक वह निकुंभला मंदिर में जाकर अपनी हवन कार्य कर पाए। उसने यह हवन को खंडित कर देना चाहिए ताकि वह युद्ध भूमि में आए और अधिक शक्तिशाली ना बन पाए। यदि वह हवन पूर्ण कर लेता है तो युद्ध में उसके समक्ष देवता भी नहीं टिक पाएंगे। विभीषण की बातें सुनकर प्रभु राम शोक और मोह के बंधन से मुक्त हो जाते। उसके बाद लक्ष्मण जी के साथ वानर सेना के सूरवीरों को मेघनाथ के यज्ञ को भंग करने के लिए भेजा जाता है। तब मेघनाथ का यज्ञ जो है हनुमान जी भंग कर देते हैं। तब लक्ष्मण जी मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब मेघनाथ उनसे युद्ध करने आता है तो वह उन पे शिवास्त्र, नारायण अस्त्र, पाशुपास्त्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र सब कुछ चलाता है, लेकिन सभी उसकी परिक्रमा करके लौट आते हैं। तब वह जान जाता है ये कोई नर नहीं नारायण है। तब वह अपने पिता के पास समक्ष जाता है और बताता है, हे पिता, आप जिनसे युद्ध कर रहे हैं वह स्वयं प्रभु है। आप उनसे संधि कर लीजिए और माता सीता को लौटा दीजिए। लेकिन उनका पिता उन्हें ही कहता है कि जाओ, तुम थक गए हो पुत्र, यह मेरा युद्ध है और तुम जाके विश्राम करो। तब मेघनाथ कहता है कि अगर मैं आज आपको अकेला छोड़कर युद्ध भूमि से चला जाता हूँ तो मेरा
आदर देवता भी नहीं करेंगे। इसलिए पितृ की सेवा करते हुए अगर मैं वीर गति में जाता हूँ तो मेरा आदर देवता भी करते हैं। ऐसा कहकर वह अपनी माता को प्रणाम करके और अपनी पत्नी के समक्ष जाके फिर युद्ध भूमि में ललकारता हुआ लड़ता है और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मेघनाद ने माया की सीता बनाई थी, इसलिए माता सीता को मेघनाद ने नहीं मारा था, वह एक माया की सीता थी। और मेघनाद और माता सीता का सीधे कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ है, क्योंकि माता सीता अशोक वाटिका में रहती थी, इसलिए मेघनाद उनसे कभी नहीं मिला। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सीताराम।